ईरान ने मार गिराया अमेरिका का विमान। सऊदी अरब का दावा, ईरान की मिसाइलों ने मचाई तबाही। अमेरिका के 5 विमानों को एक साथ किया तबाह। अमेरिकी रडार और हेलीपैड भी हुए तबाह। ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि जंग से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि ईरान ने अब अमेरिका के बचने के हर रास्ते को बंद कर दिया है। ट्रंप के सामने अब 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला ये कि अमेरिका के सभी संसाधनों को इस जंग में झोंक दिया जाए, और दूसरा जंग में अपनी हार मान ले और ईरान से माफी मांग ले। और ये 2 ही विकल्प हैं जिनके बारे में जंग शुरू करते समय ट्रंप ने सोचा तक नहीं था। वो तो मान रहे थे कि ईरान भी वेनेजुएला जैसा ही है, 2-4 घंटे में ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया है उससे अमेरिका ही घुटनों पर आ गया है। ईरान ने पहले तो अमेरिका की आंख माने जाने वाले रडार और डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, और फिर उसके लड़ाकू विमानों को भी बेअसर कर दिया। यानी पहले अमेरिका को अंधा कर दिया और अब उसकी टांगे भी तोड़ दी हैं। जंग में अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, और अमेरिका को हो रहे इसी नुकसान को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान ने 2 मार्च को कुवैत में कई अमेरिकी फाइटर प्लेन मार गिराए थे। वैसे अमेरिका ने ये बात तो मानी कि उसके 3 F-15 लड़ाकू विमानों को गिराया गया है, लेकिन इसके पीछे उसने अपनी गलती को माना और सफाई दी कि फ्रेंडली फायरिंग में उसके विमान गिरे हैं। ईरान की मिसाइलों या उसके डिफेंस सिस्टम ने नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि ईरान का कहना था कि उसने 3 F-15 नहीं मारे, बल्कि ये संख्या 1 दर्जन के करीब है। अमेरिका अपने नुकसान को छिपा रहा है, लेकिन अब ईरान ने जो हमला किया है उससे जो नुकसान हुआ है अमेरिका उसे छिपा नहीं पा रहा है, और इस बार ईरान के निशाने पर आए हैं अमेरिका के फ्यूल रिफिल करने वाले विमान। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल को रोक नहीं पाए, और ये मिसाइल एयरबेस पर खड़े अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट से टकराई। इसके बाद एयरबेस पर जोरदार धमाका सुनाई दिया और आसमान धुएं से भर गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान के इस हमले ने अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने यह बात कबूल की है कि जिस वक्त ईरानी मिसाइल एयरबेस पर गिरी, ये विमान जमीन पर ही थे। जो विमान बर्बाद हुए हैं वो अमेरिकी एयरफोर्स के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर थे। इससे पहले अमेरिका ने दावा किया था कि उसकी वायुसेना के 2 C-135 रिफ्यूलिंग टैंकर की हवा में आपस में टक्कर हो गई, जिसके चलते एक एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जमीन पर गिरकर क्रैश हो गया, जबकि दूसरा सुरक्षित लैंड करने में सफल रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह बात भी मानी कि प्लेन क्रैश में उसमें सवार चालक दल के सभी 6 सदस्यों की जान चली गई। यानी अमेरिका के 7 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर या तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं या फिर उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वैसे ईरान का कहना है कि अमेरिका के इन विमानों को उसकी मिसाइल और ड्रोन ने मार गिराया है। अमेरिका हर बार की तरह इस नुकसान को या तो छिपाने की कोशिश कर रहा है या फिर नुकसान को ही छिपा रहा है। अपने जिस KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर के क्रैश होने और 6 अपने सैनिकों की जान जाने की पुष्टि अमेरिका ने की है, उसे लेकर ईरान का कहना है कि ये विमान क्रैश नहीं हुआ, बल्कि उसके ड्रोन हमले ने इसे मार गिराया है। दरअसल ईरान ने हदीद 110 ड्रोन बनाया और इसे उसने इराक रेजिस्टेंस फ्रंट को सौंपा, और रेजिस्टेंस फ्रंट ने दावा किया कि उसके हदीद 110 ड्रोन ने अमेरिका के KC-135 विमान को मार गिराया है। KC-135 प्लेन 90,000 लीटर तेल भरकर उड़ान भर सकता है। यह हवा में ही उड़कर किसी भी प्लेन में ईंधन आसानी से भर सकता है। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका, फ्रांस, तुर्की और चिली जैसे देश करते हैं। इसकी कीमत 7.5 अरब रुपए है, जिसे 40 लाख रुपए के एक ड्रोन ने तबाह कर दिया है। बात हदीद 110 ड्रोन की करें तो ये काफी खतरनाक ड्रोन माना जाता है। ये 510 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। हवा में उड़ते हुए ये ड्रोन खुद टारगेट को खोजकर निशाना बनाने का काम करता है। KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकरों के तबाह होने के बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए ईरान पर गहराई तक जाकर हमला करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकरों की मदद से लड़ाकू विमान हवा में ही ईंधन ले लेते थे, जिससे वो ईरान में अंदर तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब रिफ्यूलिंग टैंकरों की कमी के चलते अमेरिकी लड़ाकू विमानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है, और यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो रोज ईरान को चेतावनी देते हुए कहते थे कि आज की रात कयामत की रात होने वाली है, वैसे वो रात कभी नहीं आई। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि 1 सप्ताह बाद कयामत की रात आएगी।
यानी अब अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो तेहरान पर बड़ा हमला कर पाए। अमेरिका के ईरान पर हमले कमजोर पड़ गए हैं, वहीं ईरान के हमले अब और ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। अब उसने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया है, जिससे पूरे एरिया में जबरदस्त धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दिया है। इस हमले में एक हेलीपैड और एक रडार को नुकसान हुआ है। जिस तरह से अब ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 17 एयरबेस हैं और ये सभी एयरबेस तबाह हो चुके हैं या फिर ईरान ने इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर हम बात करें कि अब तक के ईरान के हमलों में अमेरिका को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसमें कतर स्थित अल उदैद एयरबेस पर तैनात अमेरिका की अत्याधुनिक AN/FPS 135 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया है। ईरान की एक मिसाइल ने इस रडार को उड़ा दिया था। अकेले इस एक रडार सिस्टम की कीमत $1.1 बिलियन से अधिक बताई जा रही है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे शक्तिशाली रडार था। कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 विमान क्रैश हो गए। अमेरिका का दावा है कि ये फ्रेंडली फायर के चलते हुआ, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने कुवैत में अमेरिका के 1 दर्जन विमानों को मार गिराया था। शुरुआत में कुवैत ने भी कई विमानों के क्रैश होने की बात कही थी। बाद में कुवैत सरकार ने अमेरिका के दबाव में पलटी मार ली थी। ईरान ने दावा किया है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन सहित मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के 7th थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसके अतिरिक्त बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के 2 महत्वपूर्ण सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनलों को भी ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है, जिससे अमेरिकी सैन्य संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है। अमेरिका ने खुद ये बात मानी है कि युद्ध के 15 दिनों में 15 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 170 से अधिक घायल हैं। इसके बाद अमेरिका में ट्रंप की युद्ध नीति को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अब 74% अमेरिकी ट्रंप की नीति के खिलाफ दिखाई दे रही हैं। ट्रंप मुश्किल में घिरते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। ट्रंप दावा करते हैं कि वो कभी भी जंग खत्म कर सकते हैं, लेकिन ईरान ट्रंप के दावों को खारिज कर देता है। उसका कहना है कि ट्रंप को हम जंग से बाहर नहीं जाने देंगे। अमेरिका को इस जंग की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब जिस तरह से ईरान के हमले घातक होते जा रहे हैं, उसका एक असर तो मिडिल ईस्ट में महसूस भी हो रहा है। पहला, अमेरिका के जंगी बेड़े ईरान से दूर हट चुके हैं और दूसरा ये कि ट्रंप को अपनी और सेना ईरान भेजनी पड़ रही है। अमेरिकी नेवी के 2500 कमांडो को अब मिडिल ईस्ट से भेजा जा रहा है, लेकिन ये कमांडो भी ईरान के खिलाफ कामयाब हो पाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे ट्रंप कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि खाड़ी के दूसरे देशों को जंग में शामिल करा लिया जाए और जब खाड़ी देश ईरान पर हमला कर दें तो धीरे धीरे से अमेरिका इस जंग से खुद को बाहर कर ले। लेकिन मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के किसी भी झांसे में आते नहीं दिख रहे हैं, चाहे सऊदी हो या फिर तुर्की, यूएई हो या फिर जॉर्डन। सभी का कहना है कि वो इस जंग में किसी का समर्थन नहीं करेंगे। ईरान ने उनके यहाँ भी हमला किया है, लेकिन हमले अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हैं। ईरान ने उनके यहाँ लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। दूसरा, ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की है, बल्कि अमेरिका ने शुरू की है, इसलिए मिडिल ईस्ट के देश शांत हैं, जिसके चलते ट्रंप की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ईरान लगातार खतरनाक होता जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका की हार साफ साफ दिखाई देने लगी है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।